संविधान में हर बच्चे का हक है। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में वो अमीरों का स्टेटस सिंबल बन चुके हैं। समय तो बदला लेकिन शिक्षा को लेकर अन्याय नहीं बदला और इसलिए आज सवाल पूछ रहे हैं तो और सरकारी स्कूल वो लगता है कि आईसीयू ना टीचर ना इमारत सही से और ना ही किताबें। अगर प्राइवेट स्कूल की बात की जाए तो इन दिनों प्राइवेट स्कूल शॉपिंग मॉल की तरह, जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांडिंग उतना ज्यादा पॉपुलर। ताकि जब नेताजी का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता तो फिर आम आदमी कैसे सरकारी स्कूल में भरोसा करे। सवाल ये भी कि संविधान का राइट टू एजुकेशन क्या आज भारत में कागजों में मजाक बनकर रह गया। ये वो सवाल है या कहीं ये वो आग है जो आज हर गरीब बच्चों के सपनों खा रही है। जो कभी अंबेडकर को परेशान कर रही थी आज वो तमाम बच्चों के सपनों को निगल रही है, जो डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बनकर इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उनकी समस्या ये है कि वो गरीब घर में पैदा हुए। और इसीलिए बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आज भी राजा का लड़का ही राजा बन रहा है और गरीब का लड़का गरीब बनकर है। जो अधिकतर गांवों या छोटे शहरों में है वहां पर स्कूल चल जाए, कहीं पर टीचर नहीं है, कहीं टूटी इमारतें हैं, कहीं पर बच्चे सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील खाने जाते हैं। शिक्षा ऐसा लगता है गायब हो गई और इसी वजह से मजबूरी में प्राइवेट स्कूलों की लूट आज पेरेंट्स को झेलनी पड़ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वैसे प्राइवेट स्कूलों को लेकर भी एक सवाल है कि वो शिक्षा है या लूट का धंधा। कई के जरिए ये सामने आया है कि कई स्कूल अपने खर्चों का हिसाब किताब तक नहीं देते। अब सवाल फिर यही कि क्या ये शिक्षा है या फिर संगठित लूट। एक सवाल जो आम इंसान को करना चाहिए वो ये कि टैक्स दो फिर भी प्राइवेट स्कूल क्यों। मसलन हम टैक्स देते ताकि सरकार बेहतर सुविधा दे, सरकारी स्कूल हमें उच्च लेवल की शिक्षा दे, लेकिन आज भी लोग प्राइवेट स्कूल चुन रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकारी स्कूलों से भरोसा टूट चुका है। कहती गांवों की बात करेंगे या छोटे शहरों की तो वहां पर हालात भयावह है। टूटी हुई बेंच है, गायब टीचर है और मिड डे मील के नाम पर स्कूल चल रहे हैं। लोग प्राइवेट स्कूलों की लूट झेलने को मजबूर हो चले हैं। सरकारी स्कूलों की हालत का एक और पहलू ये है कि वहाँ शिक्षकों की भारी कमी है। 2024 के आंकड़ों की माने तो देश में 10 लाख से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। जो टीचर हैं अक्सर सरकार उन्हें प्रशासनिक कार्यों में उलझा देती है। मसलन चुनाव में उनकी ड्यूटी लग जाती है, जनगणना में ड्यूटी लग जाती है। अब सवाल ये कि जब टीचर होगा ही नहीं तो पढ़ाई होगी कैसे। अब सवाल ये कि रास्ता क्या है, तो कई रास्ते हैं। जैसा पहला, सरकारी स्कूलों में सुधार किया जाए, सरकारी स्कूलों की इमारतों को मजबूत बनाया जाए, टीचर जो ज्वाइन हो वो ट्रेंड हो, समय पर किताबें मिले, शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण पर ध्यान रखा जाए। माहौल ऐसा हो कि माता पिता को लगे कि अगर मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है तो यहाँ पर पढ़कर भी वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है और परिवार की जिंदगी बदल सकता है। तीसरा, पारदर्शिता, स्कूलों की फीस और खर्चों का सार्वजनिक ऑडिट किया जाए, कोचिंग इंडस्ट्री पर लगाम लगाई जाए। चौथा, शिक्षा बजट को बढ़ाया जाए, जीडीपी का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च हो। ग्रामीण इलाकों में लड़कियों के लिए मुफ्त शिक्षा और स्कॉलरशिप की स्कीम चलाई जाए। और आखिरी, सामुदायिक भागीदारी, स्थानीय समुदाय और एनजीओ को सरकारी स्कूलों के प्रबंधन में शामिल किया जाए।